हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सी किचन एंड घर से रिलेटेड टिप्स जो आपके कामों को आसान कर देंगी, आपके टाइम को बचाएंगी और उसके साथ साथ आपके मनी को करेंगी सेव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो टिप नंबर 1 के साथ। मैंने लास्ट मंथ अपनी जो आयरन है ना, उसकी जो वायर है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से वेलक्रो लगाया था। बच्चों के जो टॉयज आते हैं ना, उनके साथ ही आया था, इस तरह से ही था। दोनों इसके जो स्टिकी पार्ट्स हैं ना, एक दूसरे के साथ अटैच थे। तब मैंने इसको इस तरह से वायर में लगा दिया था। इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे कट करना था लेकिन मैंने कट किया नहीं। तो आज सोचा आपके साथ भी मैं इसको कट करके दूसरी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। इसका एक पार्ट मैंने कट करके इसके स्विच के ऊपर लगा दिया और जो दूसरा पार्ट है ना, उसको मैंने कट करके आयरन के ऊपर इस तरह से स्टिक कर लिया है। और बस अब आयरन की जो वायर है उसको इस तरह से हम फोल्ड करके स्विच के साथ इसको स्टिक कर देंगे। अब देखें, वायर बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गई है, नीट एंड क्लीन लुक दे रही है। आई होप ये आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी आयरन से रिलेटेड है। इस तरह से जब हम आयरन करते हैं ना, तब हम डायरेक्ट कभी कभी रख लेते हैं, या तो हम मार्केट से महंगे महंगे इनके स्टैंड्स लेकर आते हैं जो काफ़ी महंगे भी रहते हैं। तो मैं आपके साथ बेस्ट आइडिया एक शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह की अगर मोटी सी मेटल की अगर आपके पास बैंगल है तो वो आप यूज़ करें। अगर आपके पास इस तरह से बैंगल नहीं है तो स्टील की जो प्लेट्स होती है ना, वो तो हर घर में मौजूद होती हैं। इस तरह से कोई भी आपके पास पुरानी प्लेट पड़ी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से आपका कपड़ा भी नहीं जलेगा और आपके महंगे महंगे स्टैंड्स के पैसे भी बच जाएंगे। आई होप ये आइडिया भी मेरा आपको पसंद आया होगा। जिस तरह से स्कॉच टेप को यूज़ करने के बाद उसका जो लास्ट का जो पार्ट है ना, वो नहीं मिलता है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो प्लास्टिक की हमारी रैपिंग शीट है ना, इसको भी हम यूज़ करके छोड़ देते हैं ना, तो इसका एंड पार्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तब आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से दो रबर बैंड ले लें, मोटी सी थोड़ी, और इस तरह से आप जब इसके ऊपर घुमाएंगे ना, तो इसका जो पार्ट है ना, जहाँ से हमने कट किया था, वो इजीली विजिबल हो जाएगा। आप आसानी से खोल सकते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं लेकिन आपके कामों को बहुत आसान कर देंगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये टिप है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आएगी। देखें, कभी ऐसा हो जाता है ना, हम पब्लिक प्लेसेस पे, ऐसे वॉशरूम हो गए, या तो कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमें कोई वॉशरूम यूज़ करना होता है या किसी का घर यूज़ करना होता है। तब हमें इस तरह से हुक वगैरह कोई भी नहीं मिला होता, हमारे पास अपने पर्स होते हैं या दुपट्टा वगैरह, उसको हम कहाँ रखें। तब हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से पॉलीथीन तो हमारे पास पड़ी रहती है, अगर नहीं है तो बाहर भी किसी जगह पे पॉलीथीन तो आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर आप एक नोट लगा दें, जो डोर है ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह से करके आप पॉलीथीन को फंसा लें और बस आपके हुक्स रेडी हो गए। नोट मैंने इसीलिए लगाई है, कोई दरवाजे ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर गैप होती है, तो इस तरह से पॉलीथीन निकल भी सकती है। अगर दरवाज़ा बिल्कुल एयर टाइट है तो आप नोट ना लगाएं, ऐसे ही पॉलीथीन इसमें फंस जाएगी। और बस आपके पास अगर कोई पर्स है तो इस तरह से आप इसमें लटका सकते हैं। अगर आपके पास कोई कपड़े हैं, दुपट्टा या तो टी शर्ट वगैरह, हमें कभी चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी टिप्स होती हैं लेकिन बड़े काम की होती हैं। लाइफ में कभी ना कभी हमें इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। नेक्स्ट आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सा एक आइडिया शेयर करती हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर बैग ले लिया है जिसके हैंडल्स वगैरह कुछ भी नहीं है और डिलीवरी के साथ आते हैं, वही है। मैं इनको बहुत सारे पर्पज़ से यूज़ करती हूँ। एक आज आपके साथ और नया आइडिया शेयर कर देती हूँ। इस तरह से जो हमारी झाड़ू होते हैं उसी की मैंने ये स्टिक्स लिए हैं। इसकी जो भी साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टिक्स को कट कर लिया है। दो मैंने बड़ी ली हैं, दो मैंने छोटी ली हैं, क्योंकि दो साइड इसकी बड़ी हैं, दो छोटी हैं। और इस तरह से ऊपर से मैंने तकरीबन 2 इंच के जितना फोल्ड कर लिया है। इसके चारों कॉर्नर्स को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये जो हमने स्टिक कट करके रखी है, इनको इस तरह से रखूँगी और कोई भी टेप लगा दूँगी। आपके पास अगर स्कॉच टेप है वो लगा सकते हैं, मास्किंग टेप है वो भी लगा सकते हैं, ताकि ये सिक्योर हो जाए। और बस ये जो साइड्स है ना, इनकी जो एक्स्ट्रा, इनको हम फोल्ड कर देंगे इन स्टिक्स के ऊपर और हमारे पास एक बास्केट रेडी हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की। स्टिक्स लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा ना, देखें इस तरह से ये स्टर्डी रहेगी। जब भी हम इसमें चीज़ों को रखेंगे ना, ये जो पेपर है ना, बिल्कुल मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल इधर या उधर। और आप इसमें कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। उसके लिए आप देख सकते हैं ये मेरा एक ड्रॉअर है जो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके जो साइड के ट्रैक्स हैं ना, उनमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई है, डस्ट वगैरह चली गई है शायद इस वजह से। तब मैंने क्या किया, एक सोप ले लिया है। सोप को मैंने इस तरह से इसके अंदर लगा दिया है। इसके बाद ये ठीक से काम करने लगेगा। और आपको देख सकते हैं इसके जो तीन है ना हैंडल्स, उनमें एक तो टूट गया है और दो पड़े हुए हैं, और तीसरा बिल्कुल इसी की मैच का नहीं मिल रहा है। तब मैंने क्या किया, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम के साथ हैंडल्स लगे होते हैं ना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के साथ, उसको मैंने निकाल के इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। जब मेरे पास नया आएगा तब मैं लगाऊंगी। और अभी तो मैंने अच्छी तरह से इसका भी काम कर दिया है। हमारे जो हैंड बैग्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें ढूंढने में बड़ा मसला रहता है। ख़ास तौर पे इस तरह से सनस्क्रीन हो गई या तो लिप ग्लोज हो गए वगैरह, जो हमें डेली चाहिए होते हैं, तो हम उनको पर्स में डाल देते हैं, फिर हमें उसको ढूंढना पड़ता है। तब आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह का ट्यूब यूज़ करते हैं ना, तो इसकी जो कॉर्नर है ना, उसके ऊपर इस तरह से होल कर लें। छोटा सा कोई भी चीज़ को गर्म करके छोटा सा होल कर लें, और आपके पास जो की चेन होते हैं ना, उसके अंदर इस तरह से लगा दें। क्योंकि कीज़ होती है ना, वो तो हर किसी के बैग में रहती रहती हैं। गाड़ी की हो गई, घर की हो गई, एक तो की आपके भी बैग में होगी। इस तरह से लगाएंगे ना, तो आपके ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये हैंडी रहेंगी। आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको ढूंढने के लिए। बेस्ट टिप है, मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले ली है प्याज। प्याज को कट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। कोई कोई तो ऐसा होता है, वो उनको तो कट करना जहर लगता है, क्योंकि उनके आंखों में आंसू ही इतने आते हैं और इनको कोई भी रोक भी नहीं सकता। तब आपको क्या करना चाहिए, प्याज जब भी लेकर आए ना, इस तरह से कोई भी आपके पास प्लास्टिक की जार हो बड़ी, या अगर आपके पास जार नहीं है तो इस तरह की बोतल तो हर किसी के घर में होती है, उसको इस तरह से आप बीच में कट करके प्याज जितनी भी आपको कट करनी हो इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद आप इनको रख लें फ्रिज में अच्छी तरह से। जब ये ठंडी हो जाएगी, इतनी देर तक आप इसको फ्रिज में रखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको जल्दी कट करनी है, तो आपको क्या करना है, इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने के बाद ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। प्याज को अच्छी तरह से ठंडी करने के बाद इसको बाहर निकाल दिया है, और तब तक मैं आपको थैंक यू भी कह दूं। सबास किचन टिप्स, ज़ारा टिप्स एंड आइडियाज़, शहला नौशाद, आरिश खान, थैंक यू एवरीवन। आप भी कमेंट कीजिएगा, बहुत ही भले छोटा कीजिए अपने शहर के नाम के साथ, ताकि मैं आपको आपका अपना नाम लेकर थैंक यू कह सकूं। यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और उसके साथ साथ स्लाइसर ले लिया है, जो हमारे पास पड़े रहते हैं। नॉर्मल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनको सैलेड के लिए यूज़ करना है तो फुल प्याज को इस तरह से आप इसके ऊपर चॉप करें। मिनटों में आपको जितनी प्याज को चॉप करना है ईज़िली हो जाएगी। आपके आँखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्याज ठंडी करने के बाद आंसू बिल्कुल ही नहीं आते। इस तरह से जिस शेप में आप इनको कट करना चाहें कट कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई के लिए यूज़ करनी है तो आप इस तरह से इसको बीच में एक कट लगा के इस तरह से भी इनको स्लाइसेस कर सकते हैं। अगर आपको प्याज ऑमलेट के लिए कट करनी है तो इस तरह से स्लाइस करने के बाद बस सिंपल सा एक ग्लास ले लें। ग्लास के साथ इस तरह से जब आप कट करेंगे तो ईज़िली कट हो जाएगी। जो शेप आपको चाहिए बिल्कुल वही आएगी। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अपना शहर के नाम के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।